सवाल ये है, मैं अपने नौजवान बेटे से पूछना चाहता हूं, जो अपने दिल के अंदर लालच थमाए बैठे हैं कि मैं उसको ब्याह के लाऊंगा जो इतना सामान साथ लेके आएगी। सवाल ये है, घर आपका है या उनका है? घर के अंदर इंतजाम करना आपके जिम्मे है या उनके? घर के अंदर सामान की फराहमी आपकी जिम्मेदारी है या उनकी? अल्लाह ने तो मर्द को कव्वामियत का मनसब ही इसलिए दिया, अर्रिजालु कव्वामून अलन्निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन। मर्दों को अल्लाह ने औरतों के ऊपर कव्वामियत दी है, इंतजामी लिहाज से दर्जा दिया है, क्योंकि वो अपना माल खर्च करते हैं। और फितरी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ज्यादा ताकत और ज्यादा हिम्मत दी होती है। और इस मामले में ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसे हालात और शवाहिद हैं कि इंसान देखकर परेशान हो जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली बात, घर आपका है, इंतजाम आपने करना है। उसके अंदर आपको फ्रिज की जरूरत है तो आप लेके आए, आपको फर्नीचर की जरूरत है तो आप लेके आएंगे, आपको घर बसाने के लिए सामान की जरूरत है तो वो आपके जिम्मे है। मर्द अल्लाह ने आपको बनाया है। दूसरा, एक कॉमन सेंस और एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी है, किसी से मांगना बगैर जरूरत के, इसी को ही तो बकारीपन कहते हैं। इसी को ही तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही अफराद के बारे में तो फैसला किया है कि जो लोगों से इस तरह नाजायज मांगता है, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त का टुकड़ा कोई नहीं होगा। ढांचा बनाओ। क्या ये बकारी नहीं है? ऐसा मुअज़्ज़ज़ बकारी है जो भीख मांगना अपना हक समझता है और भीख मांगने के बाद फिर उस पर नकस भी निकालता है और बड़ी बेशर्मी के साथ मांगता है। तो ये वाज़े तौर पे एक बकारीपन है। मैंने तो इसीलिए पहले भी अर्ज किया था, ये जो नौजवान मेरे बेटे बैठे हुए हैं, ये गुफ्तगू को सुन रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अपने ससुर से मांगना है और फिर उसके नक्स भी निकालने हैं, तो इससे तो बेहतर है कि आप मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के मांग लें, बाजार में मंगते बन जाएं और बकारी बन जाएं। और याद रखिए कि इस सामान के अंदर फिर बाद में जो मसाइल पैदा होते हैं वो एक अलग कहानी है। वहां अगले घर में जगह है या नहीं, सामान रखने का इंतजाम भी है कि नहीं, उतना कोई कमरा भी है कि नहीं, वो भी ऐसे भूखे हैं कि चीजें पूरी लेके रहेंगे, और वो भी ऐसा लालची है कि फरमाइशी लिस्टें पूरी ही जारी करेगा। और बाप भी बेचारा ऐसे इस रस्म के अंदर जकड़ा हुआ है कि उसने भी सारा सामान मुकम्मल ही करना है, और फिर उसके बाद वो सामान भी बाज़ दफा तो एक एक अरसे तक वैसे ही पड़ा रहता है, वैसे ही पड़ा रहता है। बल्कि फिर उस सामान से एक लड़ाई की नई कैफियत शुरू हो जाती है। सास अपनी बहू से कह रही होती है, तुम अपना सामान इस्तेमाल करो, अपने बर्तन इस्तेमाल करो, तुम अपने अब्बू के घर से क्या लेके आई हो, हमारे अब्बू ने तुम्हें दिया ही क्या है, वो जाके इस्तेमाल करो। और इस बेचारी की कोशिश होती है कि माँ बाप का तोहफा है, इसको तुम्हें बड़ा संभाल संभाल के रखूंगी। यानी मफासद ही मफासद हैं, खैर का पहलू इसमें नजर नहीं आता है। इसलिए आप सोचें, इस पे गौर करें, इस पहलू पे तवज्जो दें
और कम अज कम ये नौजवान जो दीन वाले हैं, शऊर वाले हैं, ईमान वाले हैं, ये समझें कि घर के अंदर सामान का इंतजाम करना तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये हम किसी और के ऊपर बोझ क्यों डालते हैं। और सबसे खतरनाक इसके अंदर जो मसला है वो आज तक मौजूद है, वो है कि वाक़अतन ही इस मना में जहेज को वरासत का मुतबादिल समझा जाता है। आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े दीनदार घरानों के झगड़े जब हम निपटाते हैं तो वहां पर भी वरासत के झगड़े में बाकायदा लोग मेंशन करते हैं कि अच्छा ये वरासत मांगती है तो इसके जहेज के ऊपर हमने इतना खर्चा भी तो किया था, फिर उसको भी माइनस किया जाए, जिससे ये पता चलता है कि शऊरी या लाशऊरी तौर पर हिंदवाना रस्म जैसे हमारे अंदर आई वो अपने लवाजिमात साथ रख के आई।